पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसका विषय है नशा मुक्ति। और जो कि आज के भविष्य को देखकर, आज के समाज को देखकर हर स्कूलों में, हर गांव में बहुत ही आवश्यक हो चुकी है। क्योंकि आज हमारा समाज, आज हमारे बच्चे जिस गलत दिशा में जा रहे हैं उसको रोकना बहुत जरूरी है। अन्यथा इस गांव का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस राज्य का भविष्य किसी अलग दिशा में जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी ज्यादा कहते हुए श्री पवार जी का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में भी इस प्रकार की मुहिम को चला रहे हैं जो कि काबिल तारीफ। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आप जिस मुहिम को लेकर हमारे बच्चों के बीच और हमारे बीच उपस्थित हुए आप उसको शुरू करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज ग्राम पंचायत दिनगांव, हेलालगांव, हिजालगांव के मध्य ये हमारे शिक्षा का जो मंदिर है उसके प्रधानाचार्य आदरणीय हमारे गुरु जो होता है उसकी कोई जात नहीं होती, गुरु होता है। मनमोहन सिंह जी, चौधरी साहब, राणा जी, हमारे यहाँ पर अध्यापिका बहनें हैं और तमाम गुरुजन, छात्र छात्रा। मैं आप सबको अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदर और सम्मान से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी परिस्थिति में जो इस पर निर्माण कर रहा है इसके बावजूद भी आपने ये व्यवस्था की है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं एक अभिभावक, आप संभवतः कुनाल गांव से लेकर के हिमाल गांव मुख्य को के बच्चे यहाँ होंगे, देखिए मेरा अनुमान है। और मैं तुम्हारे बीच से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने वो दिन देखे जब हम यहाँ से ऋषिकेश पैदल जाते थे, कोई साधन, गाड़ी का साधन नहीं था, ठीक है। और मैंने क्या, तुम्हारे माँ बापों ने कभी देखे, विद्यालय नहीं थे। तो बहुत लंबी इतिहास है, मैं उतना दूर नहीं जाऊँगा। अगर मैं उतना पढ़ूँ तो आपको जो है बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। मेरा एक आपके प्रति एक अभिभाव का जो रोल होता है उसको अदा करना। जिनका आप इतिहास पढ़ते हैं उन्होंने कुछ किया है, ऐसा नहीं पढ़ते। चाहे महात्मा गांधी का इतिहास हो, चाहे सुखदेव का इतिहास हो, चाहे ऋषि मुनि का इतिहास हो, राजा भागीरथ का इतिहास हो जिसने गंगा जी मृत्युलोक में लाई है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो गई, राजा सगर से लेकर ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ जो है आदि गुरु शंकराचार्य, याद रखो, आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है बद्रीनाथ धाम। न होता हमारा किसी काम का न हो, हम किसी काम के न हो। किसी ने गंगा भी लाई है, किसी ने यमुना भी लाई है। यहाँ पहले लड़कों को बेचा जाता था, है माँ बाप जो है देखिए 4-5 बेटी होता ही वो बड़ो स्टेट हुएगी
तय पैसा जनता है कि आपका एक कैपिटल पैसा है चलाइए पेटी पे करें। तो हमारे बीडी रतुरी थे, वो अध्यापक से लेकर के प्रिंसिपल रहे, प्रिंसिपल से लेकर डीओएस रहे, जिला आंदोलन। मैं छोटा था तुम्हारी उम्र का, हम मेरे से मजाक में उनके साथ होते। आज वही लड़की जो है लाखों में उनकी शादी होती है, तब 2-4 हज़ार में जो है वो भी। ये तमाम चीज हम लोग इस चीज से निकले हुए लोग हैं। अब आपको पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, आपके बिल्कुल निकटवर्ती विद्यालय है, अच्छे अच्छे टीचर आपके सामने है। आपका लक्ष्य क्या है? सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ किताब देख रही, उसके बाद घर आना, क्या होना, यही लक्ष्य है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं किसने बनाई? ये खेत आपने किसने बनाए? नहर ये किसने बनाया? तुमने बनाया, हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा 1500 साल पहले। तब ना आपका कोई विधायक था, ना एमपी था, ना एमएलए था, ना सरकार थी। आज हम उसको त्याग रहे हैं, उसका श्राप मिल रहा है। पहाड़ मैदान की बात हो रही है क्योंकि डिस्टर्ब हो गया, सब चित विचित हो गया, दिमाग स्थिर नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं है, दौड़ लगी हुई है। तुम्हारे लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले जो है माँ बाप तैयार कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। वो कमाई पैसा तुम्हारे लिए पैसा नहीं कमा रहा है, तुमको बर्बाद कर रहा है, तुमका भविष्य चौपट कर रहा है, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी कमाई क्या है? ज्ञान, शिक्षा, विद्या, यह है कमाई। विद्या धन अनमोल है, कोई न ले बटाए, जस जस दे तस तस बढ़े, चोर न सके चुराए। बोलो, विद्या का बंटवारा होता है? शरीर का बंटवारा होता है? दिमाग का बंटवारा होता है? नहीं होता है। इसकी कोई कीमत है? नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो, मौज मस्ती अगर करनी है इस उम्र में करनी, जिस उम्र में आज मैं खड़ा हूं, सुख चैन से आनंद से जहां मर्जी वहां जाओ, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। बेटा काम कर रहा है, बहू काम कर रहे, परिवार है, सब कुछ है, आनंद है, मंगल है। ये कहां से मिला? और मैं अनपढ़ आदमी हूं, ध्यान रखना, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर आज आईएएस पीसीएस लोग मेरी बात सुनने को तैयार रहते हैं कि देवी सिंह पवार के प्रवचन कब होंगे, विचार कब होंगे, भाषण कब होंगे। बिन गुरु ज्ञान न होय खगेशु, बिन मित्र मिटे न कलेशु। ये गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, गुरु की कृपा है। इनकी मार मैंने जब खाई, निर्डोर होते थे, यूं रात को ट्यूशन करने जाते थे, ये ऊपर छत नहीं थी, पटाव थी, लाकड़ा था, मेड़ था, तो हमारे टीचर क्या करते थे, वो ऐसी चोटी पे बांध देते रस्सी, जैसे नींद आती थी क्यों झटके लगता था, उधर उधर। ऐसी पढ़ाई हमने की है। तुम कोई पढ़ाई करे? तुम तो मौज मस्ती के लिए स्कूल आते हो। ये पढ़ाई है? तुमको होमवर्क दिया जाता है, क्या उसका तुम पालन करते हो? तुम सुबह उठ के उस माँ की जो है चरण बांधते हो, जिस माँ ने तुम्हारे लिए जो है 9 महीने 10 महीने तक जो है तुमको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। अब इटाऊ न खाए, लोड़ू न खाए, अलाड़ू न खाए, फलाड़ू न खाए। उस माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या काम कर रखा है, क्या तुमको पता है? तुम जानते हो उस बाप ने कहाँ कहाँ से जो है पैसा इकट्ठा करके दिन मजदूरी दिहाड़ी करके तुम्हारे लिए जो है सब ये यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है। हम तो चप्पलों में चलते थे, कक्षा में चलते थे, टायर के चप्पल होते थे जब स्कूल जाते थे, और जब नाश्ता नहीं होता था वो काले भट्ट होते थे, उसको भूनते थे, उसको खाते थे, चल जाते थे। तुम्हारे पास ये सब सुविधा है, तुम काहे के लिए हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? तुम अपने माँ बापों की सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो। मैं जा रहा हूं, भगवान न करे स्कूल जा रहा, कोई घर आता भी है कि नहीं आता है, कोई भरोसा है?
इस ज्ञान का कब मिलेगा? क्योंकि कहां से मिलेगा? अरे तुम्हारे माँ बाप स्वयं नशीले हैं, दारू पीते हो, नशा खाते हो, तुम कभी रोकते हो? एक बेटा आया आज से, ये डिग्री कॉलेज मनमोहन भाई, ये डिग्री कॉलेज अरोड़ा गया था। अगर मैं भूखड़ता नहीं करता डिग्री कॉलेज, तुम खुश रहोगे तब हम खुश रहेंगे। तुम खुश ही नहीं रहोगे, हम कहेंगे खुश है, हमारा नाम भी बदनाम हो जाएगा। कहाँ का है? फलानी जगह का, किसका लड़का है, उसका है, किसका कौन नेता है वहाँ, ये है, ये रोड़े ने थी। कृपाल सिंह साहब को लाया, इंदिरा हृदय के यहाँ गए, विजय भवन के चरणों में पड़ा, भूख हड़ताल नमूने के तब जाके रोड खुली। किसको पता होगा? क्योंकि जिनको पता हो तो नशे में है, वो बोलेंगे नहीं कभी। इसलिए कुछ करना है, रात दिन एक हो जाओ, योगा करो, भगवान का ध्यान करो। कौन है वो परमात्मा जो हमको चला रहा है? बाप को जला के आते हो तब रोते हो। अगर तुम्हारा बाप था तो क्यों जलाए उसको? चले जाते अपने बाप के साथ, अपने माँ के साथ चले जाते। ये प्रकृति का देन है, जो आया सो जाएगा। यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ केवल नाम रहेगा, यहाँ केवल काम रहेगा।